स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो है ट्रेकिया के दोनों साइड्स पे प्रेजेंट होते हैं। ये आपको ट्रेकिया नज़र आ रही है, ये अपर पार्ट ऑफ द ट्रेकिया है जिसको लेरिंग्स बोलते हैं। और ट्रेकिया है, ये ट्रेकिया के दोनों साइड्स पे जो है ये लोब्स प्रेजेंट होते हैं। थायराइड के लेफ्ट लोब ऑफ द थायराइड ग्लैंड एंड राइट लोब ऑफ द थायराइड ग्लैंड, क्योंकि ये लोब्यूलेटेड थ्रू टू लोब्स के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है। ये दोनों लोब जो है कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे के साथ बाय अ कनेक्शन कॉल्ड द इथमस, और इथमस जो है इन दोनों के साथ कनेक्शन है। इसके अलावा ये जो लोब्स हैं ये कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे के साथ भी, और फेरिंग्स के साथ भी कनेक्टेड होते हैं बाय अ डक्ट, और उस डक्ट का नाम है थायरोग्लॉसल डक्ट। फिर अगर हम इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो ये फॉलिकल्स पे कंसिस्ट करता है, और ये फॉलिकल्स जो है सराउंडेड होते हैं बाय अ क्यूबॉइडल एपिथेलियल ऑफ सिक्रेटरी सेल्स, और मिड में जो है इसकी कैविटी प्रेजेंट होती है जिसमें हार्मोन्स होते हैं, और उस हार्मोन्स का नाम है थायरोक्सिन। मैमल में जो है ये डक्ट जिस डक्ट की वजह से ये दोनों लोब जो है फेरिंग के साथ कनेक्टेड होते हैं और जिसका नाम है थायरोग्लॉसल डक्ट, ये बाद में जो है एडल्ट मैमल में लॉस्ट कर जाते हैं, ख़त्म हो जाता है। अगर हम इसके हार्मोन्स की बात करें तो हार्मोन्स में इंक्लूडेड है फर्स्ट वन हार्मोन ट्राई आयोडोथायरोक्सिन T3, जो कि कंसिस्ट करता है 3 एटम्स ऑफ आयोडीन। टेट्रा आयोडोथायरोक्सिन T4 से डिनोट किया जाता है और इसमें पाया जाता है 4 एटम्स ऑफ आयोडीन। TSH फ्रॉम द इंटीरियर पिट्यूटरी स्टेमुलेट करता है प्रोडक्शन एंड रिलीज ऑफ द बोथ हार्मोन यानी T3 एंड T4 को। बोथ द हार्मोन्स रेगुलेटेड बाय फीडबैक मैकेनिज्म ऑफ हाइपोथैलेमस एंड इंटीरियर पिट्यूटरी। अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें यानी थायराइड ग्लैंड के फंक्शन की बात, तो फंक्शंस जो है इसमें इंक्लूडेड है मेटाबॉलिज्म रेट ऑफ द बॉडी, प्रोमोट डेवलपमेंट ऑफ द नर्वस सिस्टम इन फीटस यानी डेवलपमेंटल स्टेजेस में, मस्कुलर डेवलपमेंट करता है, प्रोमोट करता है ग्रोथ एंड मैचुरेशन ऑफ द स्केलेटन, एंड प्रोमोट करता है नॉर्मल मोटिलिटी ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। अगर हम इसके हाइपो कंडीशंस की बात करें, हाइपर थायरॉयडिज्म मीन्स अपने नॉर्मल से एक्सीड कर जाना, तो इसमें डिसऑर्डर्स ये क्रिएट करता है ग्रेव्स में एबनॉर्मल एंटीबॉडीज़ आ जाते हैं जिस्म में। इसके अलावा हाई मेटाबॉलिक रेट हो जाता है, हाई हार्ट रेट तेज़ हो जाती है, टेम्परेचर, स्वेटिंग एंड वेट लॉस हो जाता है। एक्सोफ्थाल्मिक प्रोट्रूशंस ऑफ आई बॉल यानी आई बॉल जो है ये बाहर को निकल आते हैं। अगर हम इसके हाइपो कंडीशंस की बात करें यानी अपने नॉर्मल हालत से कम आ जाना जिस्म में, तो उसमें ग्वाटर हो जाता है। ग्वाटर में इनलार्जमेंट ऑफ द टिश्यूज़ ऑफ थायराइड ग्लैंड हो जाते हैं नेक में। इसके अलावा क्रेटिनिज्म में मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है, पोअर फिजिकल ग्रोथ हो जाती है। मैग्जीडीमा में लो मेटाबॉलिक रेट आ जाता है, पफी आइज आ जाते हैं, थिक ड्राइड स्किन आ जाते हैं, टंग स्वेलिंग एंड लेथर्जी। थर्ड वन जो इसका हार्मोन है वो है कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन जो है ये जिस्म में ब्लड में रेगुलेट करता है कैल्शियम, और अगर कैल्शियम की एक्सीड हालत आ जाए तो ये किडनी स्टोन्स क्रिएट करता है। अगर हम इसको डिफरेंट वर्टिब्रेट्स में देखें तो डिफरेंट वर्टिब्रेट्स में लैम्प्रे साइक्लोस्टोम्स में ये इसके फॉलिकल्स है जो है स्कैटर्ड होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं अलॉन्ग द वेंट्रल आयोटा एंड आर्टरीज। इसके अलावा कार्टिलेजिनियस फिशेस में कम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है ऑन वेंट्रल साइड ऑफ द डॉर्सल साइड ऑफ द एओर्टा। टीलियोस में ये स्कैटर्ड होता है, ब्रेन में, आइज में, किडनी या स्प्लीन में। एम्फीबियन लेजर्ड में देखें तो पेयर्ड स्ट्रक्चर में होता है, और स्नेक्स, टर्टल्स, क्रोकोडाइल में देखें तो अनपेयर्ड होता है, और बर्ड्स में देखें तो ये पेयर्ड स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है।